Good morning, students. Today is our module 6 of the same chapter, square and square roots, and we will continue with the same exercise 3a, in which we are doing long division method of finding out the square root. इधर बेटा ये स्क्वायर की स्पेलिंग सही कर लेना, स्क्वायर रूट्स. Now question number 9. Question number 9, we have to find out the square root of 10,404. देखो बेटा, जब पहला स्टेप क्या है, आपको ये नंबर लिखना है, इसकी पेयरिंग बनानी है दो दो की. जो सिंगल बचता है उसको रहने देंगे. सेम प्रोसेस में चलेंगे. 1 1 ज़ा 1 माइनस 0. अब ये दोनों नंबर इकट्ठे कॉपी डाउन होंगे नीचे. 0 4 एंड 1 का डबल यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज़ 2. अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, दिस इज़ 0 4. यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, या तो ये नंबर हो या इससे छोटा हो. अब देखो बेटा 0 4, अब 2 को तो अब हमें यहाँ पे 20 को 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 0 आएगा. अदरवाइज़ अगर हमने यहाँ 1 लिखा तो 21 1 ज़ा 21 हो जाएगा, जो कि 4 से बड़ा होगा, तो यहाँ 0 आएगा. रिमाइंडर आया 4. अब 4 ये 0 4 नीचे कॉपी करेंगे. अब 10 का डबल इस 20. अब यहाँ पे क्या नंबर आएगा और यहाँ पे क्या नंबर आएगा. यहाँ पे वो नंबर आना चाहिए, या तो ये नंबर आए इस पूरे नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके, या इससे छोटा आए. तो अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो 202 इंटू 2 इज़ 404. तो दिस इज कंप्लीटेड. तो अंडर रूट ऑफ 10,404 इज 102. Now next question is question number 10. In this also we have to find out the square root of this number. What we have done, we have made the pairs here. Now 1 1 ज़ा 1, 1 में से 1 गया 0. 79 हमने पूरा कॉपी किया नीचे. देन 1 का डबल 2. अब यहाँ पे क्या नंबर आएगा, 3 3. यहाँ पे ये वाला नंबर और ये वाला नंबर रिपीट होना होता है. तो 23 3 ज़ा 69, जो 79 से छोटा है. अगर हम 4 करते तो वो 79 से बड़ा हो जाता है, इसलिए 3. इसको सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 10. नाउ 56 कॉपी डाउन. अब पूरे 13 का डबल इज़ 26, और यहाँ डैश लगा देंगे. अब यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए, यहाँ पे वो नंबर आना चाहिए कि 206 के बाद वो नंबर आना चाहिए कि जो ऊपर नंबर आए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या तो ये नंबर आए या इससे छोटा आए. तो हमने यहाँ 264 किया और ऊपर भी 4 आया. तो 264 इंटू 4 इज़ 1056. तो हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया और ये आंसर आ गया. तो इसका जो स्क्वायर रूट है दैट इज़ इक्वल टू 134. सी हियर वी हैव रिटन द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. This is a very interesting question. Question number 11, 19600. देखो बेटा मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ. 19600. अब दो दो के पेयर बनाएंगे और यहाँ डिवीजन का साइन लगा देंगे. तो 1 1 ज़ा 1 0. 96 को हम एज इट इज़ कॉपी. 1 का डबल करेंगे तो यहाँ 2 आएगा. यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए, जो कि नंबर इससे मल्टीप्लाई हो, तो या तो 96 आए या उससे छोटा आए. तो 24 4 ज़ा 96. तो यहाँ पे जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर आ गया 0. बट स्टिल द डिवीजन इज़ पेंडिंग. यहाँ पे 00 हैं, हमें 00 कॉपी करने पड़ेंगे नीचे. अब 14 का डबल इज़ 28. अब यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगी. यस, नेचुरली 0. किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो. तो इस तरीके से ये कंप्लीट डिवीजन करके दिखानी है, यहीं पे नहीं छोड़ देना है. तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 140. तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. तो ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ. यहाँ पे आपको पेयर बनाने हैं, डिवीजन करना है. तो 3 3 ज़ा 9, सब्ट्रैक्ट हुआ 0. ये पूरा नंबर नीचे कॉपी 24.
3 का डबल 6 इधर। अब यहाँ पे क्या नंबर आए कि जो अगर सपोज अगर मैं यहाँ 1 लिखती हूँ 61, जैसे 61 लिखा और ऊपर भी 1 आया तो 61 1 द 61, वो 24 से बड़ा हो जाएगा, तो ये हम 1 नहीं लिख सकते, तो हमें यहाँ पे 0 ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 60 इंटू 0 इज़ 0, सब्ट्रैक्ट किया 24 आया, ये पूरा नंबर नीचे कॉपी। अब इस 30 का डबल इज़ 60। अब यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए और यहाँ क्या नंबर आना चाहिए, तो 6। अब ये अब इसमें हम कैसे देखेंगे, देखो बेटा ये जो नंबर है 6 है। अब 2416 इनका यूनिट प्लेस 6 है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं हम किस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करें, तो मैंने आपको बताया था ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इनके एंड के नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, 3 का 9 करेंगे, 4 का करेंगे तो 16। तो ये जो एंड के नंबर हैं ये आपको याद रखने होते हैं। ये 6, तो हम यहाँ पे 4 करके देखेंगे तो ये 4 आएगा। 2416 604 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज़ 2416, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 304। आपको मैं फिर से बताती हूँ कि आपको ये किस तरीके से करना होता है, मैं लिख के बताती हूँ। एंड के यूनिट प्लेस के नंबर स्क्वेयर्स के आपको याद रखने होंगे। देखो मैं फिर से बता रही हूँ, देखिए 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 4 का स्क्वायर इज़ 16, 5 का स्क्वायर इज़ 25, सिमिलरली 6 का स्क्वायर इज़ 36, 7 का स्क्वायर इज़ 49, 8 का स्क्वायर इज़ 64, 9 का स्क्वायर इज़ 81, 10 का स्क्वायर इज़ 100। तो बेटा ये एंड के नंबर देखो यूनिट प्लेस के, 1 किस किस में आता है, 9 में और 1 में। 4 किस किस में आता है, 2 में एंड 8 में। 9 किस किस में आता है, 3 में एंड 7 में। 6 किस किस में आता है, 4 में एंड 6 में। 5 केवल 5 में आता है। तो इस तरीके के एंड के प्लेसेस आपको याद रखने होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि हमें किस तरीके से किस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे इस क्वेश्चन में मैं फिर से समझाती हूँ, यहाँ पे आया 60 और यहाँ पे था अंडरलाइन। यहाँ पे हमें ऐसा नंबर लगाना था कि जिसका एंड का प्लेस 6 हो, तो या तो वो 4 पॉसिबिलिटी बनती थी या वो 6 की पॉसिबिलिटी बनती थी। तो आप 204 इंटू 4 भी करके देखेंगे अपने रफ वर्क में, एंड 206 इंटू 6 भी करके देखेंगे। अब इन दोनों में से जो भी नंबर इसका आंसर आ जाएगा वही चीज़ रिपीट हो जाएगी, जैसे हमारे इस केस में 4 आया था। तो इस तरीके से आपको करके देखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम इसमें से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। बेटा देखो हमने लास्ट टू लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि विच नंबर इज़ टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, उस केस में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते थे। बट अगर क्वेश्चन आए विच इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड और विच इज़ टू बी एडेड, तो आपको हमेशा याद रखना है आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है। व्हाट इज़ टू बी मल्टीप्लाइड और व्हाट इज़ टू बी डिवाइडेड, यू हैव टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड व्हाट इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड व्हाट इज़ टू बी एडेड, उस केस में आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है। तो व्हाट इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड, अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि क्या करेंगे। जैसे हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारा बचता है, तो रिमाइंडर उसमें एक्स्ट्रा होता है, तो अगर हम उसको रिमाइंडर को उस नंबर में से हटा दें तो वो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब व्हाट इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड में हमें वही करना है, सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है, देखना है कि हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, जो भी रिमाइंडर आए उसको गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है और वही हमारा नंबर होगा विच इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर, और जो नंबर बच जाएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो जैसे 2509 का जब हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया, देखिए 2509 का हम जब लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे तो क्या होगा, 5
5 से 25, 0, ये 0 9 आपने इधर रखा, 5 का डबल 10, अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, ये 50 आ गया और यहाँ 0 और रिमाइंडर बच गया 9। अब आपका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या है, बेसिकली ये 50 का परफेक्ट स्क्वायर है, वही आपका नंबर है और इसमें 9 जो है वो एक्स्ट्रा है। हम इस 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो सेकेंड स्टेप इज़ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द गिवन नंबर। देखो 2509 में से हमने रिमाइंडर को माइनस किया तो 2500 आया। द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज़ दिस एंड 9 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारा जो 2500 नंबर है उसका अगर हम रूट निकालेंगे तो 50 आएगा। देखो हम निकाल के भी देख लेते हैं। देखो आंसर आ गया 0। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं विच इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड। स्टेप 1 होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जो अब फाइंड आउट हुआ है नंबर परफेक्ट स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट निकालो, तो एक स्टेप हो जाएगा, आप इसका स्क्वायर रूट भी निकाल के दिखा देंगे। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसा पूछते हैं। नाउ next question is find the least number which must be added to obtain a perfect square. Find this perfect square and its square root. अब देखो बेटा इसके अंदर what is to be added, इसमें हम क्या ऐड करें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसमें भी सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड करने के बाद हम देखेंगे कि जो भी हमारा आंसर आ रहा है, रिमाइंडर नेचुरली बचेगा। रिमाइंडर बचने के बाद जो भी हमारा क्वोशंट आ रहा है उस क्वोशंट का अगर हम अभी मैं आपको स्टेप वाइज समझाती हूँ। देखो अब हमने गिवन नंबर का जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड किया। 7 7 49, इसको कॉपी डाउन करेंगे 0 3, 7 का डबल 4, अब यहाँ पे 8 8, वैसे ही 8 4, हमारे पास रिमाइंडर बन गया 119। अब देखो बेटा जो ये 6203 है वो 78 के स्क्वायर से तो बड़ा है, क्योंकि 78 का स्क्वायर क्या होगा अगर हम गिवन नंबर में से 119 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ एक्स्ट्रा है इस नंबर में। ठीक है, अब जो ये गिवन नंबर है ये इसके स्क्वायर से तो बड़ा है, बट इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा दैट इज़ 79, तो 79 के स्क्वायर से ये छोटा है। तो हम क्या करते हैं कि 79 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, उसमें से इस नंबर को माइनस कर देते हैं, जो भी डिफरेंस आएगा वो हम इस नंबर में प्लस कर देंगे तो 79 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, स्टेप 1 में हमने लॉन्ग डिवीजन करी और देखा हमारा क्वोशंट क्या आया है, और उसके बाद हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि दिस क्वोशंट स्क्वायर द गिवन नंबर इज लाइज बिटवीन दिस क्वोशंट स्क्वायर एंड इट्स नेक्स्ट स्क्वायर नंबर लाइज बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो अब नेक्स्ट स्टेप इज़ हम ये हमने लिख दिया, देखिए ऐसे। अब क्या करेंगे, जो हमारा गिवन नंबर है वो 79 के स्क्वायर में से माइनस करेंगे। अब 79 का स्क्वायर ये होता है 6241, ये आप 79 × 79 करके आंसर को यहाँ पे निकाल लेंगे। मैंने निकाल रखा है 6241। अब इसमें से गिवन नंबर को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 38। अब यही 38 अगर इसमें प्लस हो जाए तो वो नंबर 6241 के बराबर हो जाएगा और वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखिए, तो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 38 विच इज़ टू बी एडेड। हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करके 6241 आया। अब इसका स्क्वायर रूट जो है हमने वो उसी स्टेप से यहाँ पे निकाल लिया और लिख दिया अंडर रूट ऑफ 6241 इज़ द 79 एंड 6241 इज़ द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस करने हैं एडेड और सब्ट्रैक्टेड वाले। याद रखना है एडेड और सब्ट्रैक्टेड में आपको हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है एंड व्हाट इज़ टू बी मल्टीप्लाइड एंड व्हाट इज़ टू बी डिवाइडेड वाले जैसे क्वेश्चंस हमने पहले किए थे उनमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। नाउ
for today's work. You have to note down the question explained as CW, and you have to do 5, 6, 7, 8, 14 and 16 of this exercise 3E as a homework. Thank you.